नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में। आज हम आगामी जो परीक्षा बिहार बीएसओ उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को देखेंगे। अगर 1 मंथ में प्रिपरेशन करना है तो किस तरीके से करेंगे। हाँ, सिलेक्शन के चांसेस पूरे तो नहीं होते, पर हाँ, आप एक अप्रोच दे करके संभावना है कि आप सेलेक्ट हो जाए। तो देखते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे और कैसे इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम को समझना जो है वो ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। एग्ज़ाम जो है किस पैटर्न में लिया जा रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम किस पैटर्न में लिया जा रहा है, इसके बाद सिलेबस को अच्छे से समझना है हमें, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से समझना है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है एनालाइज करना है हमें। मार्क्स वेटेज किसका कितना है वो हमें समझना है। मार्क्स का वेटेज किसका कितना है ये हमें समझना है। इसके अलावा जो है सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स, स्टेटिस्टिक्स जो है ये एक महत्वपूर्ण ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इसको देख लेना है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये जो है हमारे सब्जेक्ट्स जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये पेन थोड़ा सा ख़राब हो गया मेरा, मैं चेंज कर दूंगा। इसके अलावा डेली स्टडी प्लान के रूप में देखें तो 6 से 8 घंटे की स्टडी जो है, क्वालिटी स्टडी, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जो है बुक लेके बैठे और ऐसा लग रहा है कि पढ़ रहा है। क्वालिटी स्टडी 6 से 8 घंटे की ज़रूरी है। क्या है, कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, प्रैक्टिस करने हैं और रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमेशा याद रखिएगा, बिना रिवीजन के कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता किसी भी हालत में, ठीक है। तो रिवीजन अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। तो हमें रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स बनाना है। कैसे बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, मान लीजिए आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, साइंस को पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो कुछ देखिए मैक्सिमम चीज़ें तो आपको पता ही होती है, मैक्सिमम चीज़ें पता होती, कुछ कुछ चीज़ें हमें जो है कन्फ्यूजन होता है या हम भूल जाते हैं, उस चीज़ का नोट्स बनाना है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि मैं, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपके पास कोई प्रीवियस जो है जानकारी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ आपको कन्फ्यूज करता है, जो चीज़ आप भूल जाते हैं या जो चीज़ ऐसा लगता है कि नया है, बस उसे ही शॉर्ट नोट्स में बनाए, पूरी कॉपी मत भर ले आप। फार्मूला और कॉन्सेप्ट्स को जो है रोज़ दोहराना है हमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स जो है एक एक बार देख लेना है हमें रोज़, लास्ट के आधे घंटे 1 घंटे। स्टडी अप्रोच कैसा रहेगा, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और हमेशा जो है रेगुलर रिवीजन करते रहना है। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर से बता रहा हूँ। डाउट कोई भी हो रहा है तो आजकल आप किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, यूट्यूब, किसी भी माध्यम से अपना जो है डाउट को क्लियर कर ले, ठीक है। मॉक टेस्ट जो है देते रहें, इससे आपकी परफॉर्मेंस जो है चेक होती रहती है, ठीक है। अब आते हैं 1 मंथ का प्लान क्या रहेगा हमारे, ठीक है, यानी 4 वीक का जो प्लान है हमारा। तो पहले वीक में फाउंडेशन जो है, जो भी वीक है हमें उसे देखना है। सिलेबस के सभी टॉपिक्स को समझना शुरू करना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमें क्लियर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में बार बार बोल रहा हूँ कि एक पतली सी कॉपी आप रख करके जो है शॉर्ट नोट्स बनाएं। सारे चीज़ों को नहीं भर देना है, पतली कॉपी रखनी है इसकी, ठीक है। और रोज़ 1 से 2 घंटे जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें हल करने हैं, ठीक है, ये ज़रूरी है। हालांकि अभी हाल के एग्जाम्स में हमने देखा है कि पैटर्न में बदलाव आया है, पर याद रखें टॉपिक वही होता है, थोड़ा सा डीप पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि बदलाव आ गया है तो बिल्कुल कोई सेलेक्ट ही नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है। तो टॉपिक वही है, बस थोड़ा सा डीप पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आपका आजकल और आपका लॉजिक वो बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के जितने भी बिहार के या यूपी लेखपाल के या यूपीएससी के भी एग्जाम्स जो हुए हैं, इन चीज़ों पे विशेष तौर पे जोर दिया गया है कि रटने वाली चीज़ों से थोड़ा दूर भागा जाए। हर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना आपको, ठीक है। जितने कमज़ोर आपके टॉपिक है उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि अधिकतर चीज़ें हमारी स्ट्रांग होती है, क्योंकि 10th 12th ग्रेजुएशन तो हम सभी पढ़ के आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही जीरो पे खड़े होते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो आपको वीक टॉपिक्स को समझना है और उसमें जो है आपको फोकस करना है। डेली क्विज या एमसीक्यू लगाते रहो, टेक्स्ट बुक या किसी के भी माध्यम से आप क्विज वगैरह जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। रिवीजन तीसरे सप्ताह में क्या करेंगे, कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन करनी है हमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है और फार्मूला को दोहराना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोहराना है, मॉक टेस्ट देना शुरू करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट महत्वपूर्ण होगा तीसरे वीक में, अगर आप 1 मंथ की स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं तो,
फिर है वीक 4 टेस्ट और फाइनल रिवीजन, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर दिन आपको देना है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है टाइम में जा कर के हल करना है, ऐसा नहीं कि आप 3-4 घंटे में हल करें, ऐसा भी नहीं है। वीक एरियाज की लास्ट रिवीजन करनी है, ठीक है, क्योंकि आपने शॉर्ट नोट्स में पहले ही अपने वीक एरिया नोट कर लिए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ, तो उसको जो है लास्ट में रिवीजन करना। खुद पर भरोसा रखिए और बेस्ट देना है। मिला जुला के मोटा मोटी क्या हुआ हमारा, 1-2 घंटे कॉन्सेप्ट स्टडी करने, 2 घंटे प्रैक्टिस करने MCQ के, 1 घंटे रिवीजन आपको नोट्स पढ़ने, 1 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 30 मिनट्स जो है आपको करंट अफेयर्स पढ़ने, ठीक है, ठीक है। इसके बाद है जो है बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप गोइंग, ये हम मान के चलते हैं। ये 1 मंथ का प्लान है। इसके अलावा जो है अब उन बच्चों के लिए भी मैं प्लान बता दूंगा जो कि तैयारी कर चुके हैं, अब लास्ट 1 मंथ में क्या करें उनके लिए, ठीक है। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स के जो पैटर्न है बहुत बदलाव आए हैं। उनमें बदलाव इस तरीके से नहीं है जितना लोग बता रहे हैं कि बहुत टफ पूछ दिया या वो पूछ दिया। बात यह है कि हमने जो है खासकर बिहार के हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि आमतौर पे रटने को प्रीफर करते हैं, है ना। आमतौर पे हमने यही लूसेंट पढ़ लिया या कोई भी बुक पढ़ लिया उस पर। अब क्या है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जो है उसको कोई अब फैक्चुअल नहीं मतलब नहीं है कि फैक्ट आपने जो है बता दिया कि 1926 में ये हुआ वो सब नहीं। अब आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जो भी एग्जाम दिमाग को शांत रखें और टाइम देंगे तो आपसे क्वेश्चंस लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप हड़बड़ा गए कि नहीं अब तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा, तो नहीं होगा। दिमाग को शांत रखें, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो ज़्यादातर क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। 9 क्लासेस से जुड़े रहें। BSO पे हम जो है कवर करेंगे इसको, प्रैक्टिस सेट लाएंगे। इसके अलावा जो है जितने भी टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट, वीक टॉपिक्स होंगे, जो स्ट्रेंथ होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लेकर के आएंगे और आपको इसको क्लियर करेंगे 1 मंथ के प्लान के लिए। धन्यवाद। जुड़े रहें 9 क्लासेस से और सब्सक्राइब जो है वो कर दें। धन्यवाद।